Hello दोस्तों, first video of 2026. This is the match preview video of Leeds United versus Manchester United यार. So इस वीडियो में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे. First is the big statement Ruben Amorim has made on the January transfer window in his pre-match press conference. उसके बाद we will do a preview of Leeds United versus Manchester United, must win match for Manchester United, and then we will discuss the players injury update as well. Starting with the big statements Amorim has made. He said the transfer window is not going to change. We have no conversation about changes in the squad. We are near the Champions League places, but we must focus on the next game. भाई क्या है यार ये. मेरे को तो सुन के थोड़ा सा मैं दुखी हो गया कि अगर तुम्हारे क्लब का मैनेजर ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है भाई. बोर्ड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा. बोर्ड तो हमारे को भी पता है चूतिया, बट व्हाट इज दिस यार. एंड रूबन आमोरिम की बॉडी लैंग्वेज ना, ये मेरे को ही लगा, पता नहीं आपको लगा कि नहीं, बट इस बॉडी लैंग्वेज वाज a bit sad, dejected type की लग रही थी एटलीस्ट मेरे को. सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द क्लब यार, बट आई एक्चुअली डू नीड अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो. अब चाहे वो रूबन आमोरिम की फर्स्ट चॉइस आए ना आए, किसी जो भी उसको चाहिए उसको वो प्लेयर ला के दो, बिकॉज इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन. हमारे को चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना या एक दो पॉइंट से रह जाना, वो ये जनवरी ट्रांसफर विंडो का प्लेयर डिसाइड कर सकता है. सो अगर मतलब अगेन दिस इज माई एज अ फैन, माई ओपिनियन, आई जेन्युइनली वॉन्ट हिम टू गेट अ गुड प्लेयर यार. दैट्स नंबर वन. नंबर सेकेंड स्टेटमेंट विच ही सेड वॉज एनी प्लेयर आस्क्ड टू लीव? नो, none of the players have asked to leave the club. I don't expect them to come to me and ask anything यार. बेसिकली हिंटिंग एट कोबी मेनू और प्रॉबली जोशुआ ज़र्क्ज़ी यार. आई नो कि प्लेयर्स आजकल मैनेजर को आके बोलते तो नहीं है डायरेक्टली कि भाई मेरे को क्लब छोड़ के जाना है, बट इफ सम प्लेयर्स आर गोइंग टू लीव इट इज प्रॉबली दीज टू यार. आई डोंट वांट देम टू लीव, स्पेशली कोबी मेनू यार. एंड रूबन आमोरिम ने बहुत क्लियरली बोल दिया भाई कि मैं किसी प्लेयर को बेचूंगा नहीं जब तक मेरे पास कोई प्लेयर आएगा नहीं यार. सो द फेट ऑफ दीज प्लेयर्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन व्हाट बिजनेस वी डू इन द ट्रांसफर विंडो. बट अभी तक जो भी सोच के लग रहा है यार, काफी सैड ही लग रहा है यार. So these were the two big statements. What are your thoughts? आप बताना comment section में. Now let's come to the match preview video between Leeds United and Manchester United. भाई बहुत ही अरसों से crazy rivalry चलती है इन दोनों क्लब्स के बीच में. उससे पहले let's look at the Premier League table currently यार. So Manchester United right now is at the 6th place with 30 points and Leeds United है 16th place पे 21 points पे यार. 18th प्लेस पे वेस्ट हैम यूनाइटेड है 14 पॉइंट्स पे. तो कम से कम 7 पॉइंट का गैप तो है ही लीड्स यूनाइटेड और वेस्ट हैम के बीच का. सो ऐसा कोई रेलीगेशन बैटल नहीं लड़ रही अभी लीड्स यूनाइटेड यार. बट अगर हम होम फॉर्म की बात करें, सो लीड्स यूनाइटेड इज एट द 12th प्लेस विद 15 पॉइंट्स यार. तो उनका होम फॉर्म इज स्लाइटली बेटर देन देयर ओवरऑल फॉर्म यार, बिकॉज दे प्ले बेटर एट होम एंड उन्होंने अपने होम से ही 15 पॉइंट्स लेकर आ गए इस सीजन में. फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड जिनका एक अवे मैच है, अगर हम अवे टेबल देखें, सो वी आर सिटिंग इन द 9th प्लेस विथ 12 पॉइंट्स यार. सो नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ फॉर्म. ओवरऑल हम 6th पे हैं, अवे टेबल में 9th पे हैं, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख जाएगा यार. रीसेंट फॉर्म की बात करें, सो लीड्स हैव अ क्रेजी मोमेंटम गोइंग इनटू दिस मैच. लास्ट मैच अ 0-0 ड्रॉ विद लिवरपूल, उससे पहले 1-1 ड्रॉ विद सनडरलैंड, उससे पहले 4-1 जीते हैं क्रिस्टल पैलेस से, ब्रेंटफोर्ड से 1-1 ड्रॉ एंड उससे पहले वापस लिवरपूल से 3-3 ड्रॉ यार. सो दे हैवंट लॉस्ट अ मैच इन द लास्ट प्रीवियस 5 मैचेस. कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, लास्ट मैच वुल्स के साथ ड्रॉ कर लिया ओल्ड ट्रैफर्ड पर, जिससे सबका मूड खराब हो गया भाई. वुल्स प्रॉबली द वर्स्ट टीम इन द प्रीमियर लीग एवर. They scored a goal at Old Trafford and we drew that game, जहाँ पे हमारे को expected था 3 पॉइंट लाने के लिए. एंड just the kind of match also Manchester United played wasn't that great. उससे पहले न्यूकासल से अल्ट्रा लो ब्लॉक डिफेंडिंग करके we won that game 1-0. उससे पहले हम हारे थे भाई एस्टन विला से 2-1. बोर्नमथ के साथ एक क्रेजी 4-4 ड्रॉ हुआ था एंड वुल्स वाला गेम वी वन एट वुल्स के होम पे 4-1 यार. सो ओवरऑल मोमेंटम कंपेयर करें दोनों टीम्स का, तो लीड्स का एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है एंड दे आर द टीम प्लेइंग एट होम यार. अब हम बात करते हैं डैनियल फार्क की, जो कि लीड्स यूनाइटेड का मैनेजर है. व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉल डज ही लाइक टू प्ले यार? He likes his team to control the play and not play reactive football, especially when they are in possession. They look to dominate territory rather than sit in deep and play counter-attacking football. Number two, whenever they have the ball, when they are in possession, they like to play a high defensive line. So जो उनकी defense है in possession,
पुश करती है, स्पेस को कंप्रेस करती है और ओपोनेंट्स को पिन रखती है। एंड दिस ऑल्सो अलाउज लीड्स यूनाइटेड टू रिसाइकल पोजेशन फास्टर यार। थर्ड है भाई स्ट्रक्चर्ड बिल्डअप फ्रॉम द बैक। अगेन व्हेन लीड्स यूनाइटेड हैव द बॉल ना, वो गोलकीपर को और सेंटर बैक्स को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करती है टू स्टार्ट दैट बिल्डअप यार। फुल बैक्स को बोल देती है कि आप आगे जाओ, एंड इनफैक्ट सेंट्रल मिडफील्डर को भी ड्रॉप इन डीप करती है सो दैट दे आर एन एक्स्ट्रा मैन टू हेल्प इन दैट बिल्डअप यार। Then they also play vertical progression, quick passes between the lines when the spaces open up here. And even if they like to play with possession, their football is not slow or it is not sideways heavy. It is very much direct यार। And just like Manchester United, they like to play wide overloads यार। विंगर्स तो बाहर रहते ही हैं to stretch the defense, पीछे से फुल बैक्स आते हैं to create those 2v1 chances जहाँ पे लीड्स यूनाइटेड को एडवांटेज मिले। तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव टू बी अ लिटिल वेरी यार। एंड द लास्ट थिंग इज मिडफील्ड कंट्रोल यार। एक होल्डिंग मिडफील्डर तो होता है जो एंकर करता है पूरे प्ले को, एंड दो एडवांस मिडफील्डर्स होते हैं जो कि रोटेट होते रहते हैं ताकि ऑपोजिशन को पता ना लगे उनके एक्चुअल पोजिशनिंग का यार। सो ड्यूरिंग द पोजिशन आप लीड्स यूनाइटेड को हमेशा देखोगे इन अ 4-2-3-1 और अ 4-3-3 फॉर्मेशन, एंड व्हेन दे लूज द बॉल दे sort of get back to a 4-4-2 और इवन अ 5-3-2 फॉर्मेशन यार। ठीक है, सो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे ब्रेक कर सकती है लीड्स यूनाइटेड को, लेट्स लुक एट इट यार। सबसे पहले एक्सप्लॉइट वाइड एरियाज। जैसे मैंने आपको बोला लीड्स यूनाइटेड 5-3-2 भी हो जाते हैं व्हेन दे आर आउट ऑफ पोजीशन एंड दे टेंड टू प्ले अ लो ब्लॉक। तो हमारे को अपने विंग बैक्स को भी यूज करके विल हैव टू स्ट्रेच द डिफेंस, पुट द क्रॉसेस इनसाइड। बेंजामिन सेस्को के सर पे एक दो बॉल डाले तो बेटर होएगा, एंड दैट इज हाउ वी कैन लुक एट लीड्स टू एक्सप्लॉइट देम। नंबर 2, काउंटर प्रेस एंड हाई टर्नओवर्स। काउंटर प्रेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन पोजेशन देयर फुल बैक्स, सेंटर बैक्स इवन कम टिल द हाफ लाइन यार। यहाँ पे इफ वी काउंटर प्रेस एंड वी विन द बॉल बैक इन ट्रांजिशन, वी विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिहाइंड टू कैपिटलाइज एंड स्कोर अ गोल। थर्ड इज वर्टिकल बॉल प्रोग्रेशन यार, डायरेक्ट पासिस, फास्ट पासिस, ताकि हम उनकी डिफेंस ब्रेक कर सकें यार। तो अभी तक क्या होता है यार, as soon as we enter the final third हम बौखला जाते हैं। we need to be better in that because obviously हम फ्लैंक्स पे उनको एक्सप्लॉइट करके स्ट्रेच करना चाहेंगे डिफेंस। तो अगर वो डिफेंस स्ट्रेच होती है सो दैट विल हैव अ फ्यू स्पेसेस इन बिहाइंड, वी कैन कैपिटलाइज ऑन दिस बाय यूजिंग दिस वर्टिकल प्रोग्रेशन एंड डायरेक्ट पासेस यार। एंड अगेन वी विल हैव दोज अपॉर्चुनिटीज इन द गेम। हमारे को कैपिटलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा भाई। And this could be the biggest weapon for Manchester United and for Ruben Amorim यार। Target set pieces, set pieces में इस साल especially going offensively we have scored a lot of goals। हमारे को भी धीरे धीरे set piece FC बोलने लग गए हैं। But this could be a very good weapon for Manchester United away from home to get that goals यार। So let's hope that we are able to capitalize on the set pieces as well। अगर हम उनकी टीम की बात करें यार, तो सबसे पहले डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन इज द बिगेस्ट थ्रेट for Leeds United and he is in supreme form, scoring a lot of goals in the previous few matches। मेचा को भी हमारे को विल हैव टू कीप इनटू अकाउंट। हमारे सेंटर बैक्स ईडन हेवन वन द प्लेयर ऑफ द मंथ भाई, आज उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोबेबली देयर बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच मोर ऑफन देन नॉट इज टैच, देयर नंबर 18 यार, जो असिस्ट भी करता है, गोल भी मारता है। विल हैव टू कीप हिम अंडर control as well, but overall I know this game will be very direct, very fast, high intensity and we will have to manage that yaar। Coming to Manchester United, I don't see a lot of changes for Manchester United because none of the players are back यार। Injuries की बात करें so I don't know even if Mason Mount will be back यार। So I am starting with the previous lineup only, hoping for a better result। So let's hope that सेस्को को सर पे बॉल आए। डोरगू हमने लास्ट टू लास्ट मैच में देखा था, न्यूकासल वाले मैच में, दैट व्हेन ही डजंट हैव दैट एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम बैक एंड डिफेंड, वो अपने आप को फ्रीली अटैक में यूज कर सकता है। सो होपफुली डोरगू हैज अ गुड गेम। ज़र्गज़ी probably will start यार and Cunha will play on either of the sides and I don't know what will happen with Zirkzee but I want him to have a good game। Casemiro Ugarte का pivot होएगा ही होगा and since none of the players are coming back, no Bruno, no Kobe Menu, no Mathis De Ligt, no Harry Maguire, I genuinely don't know how well we'll be able to cope up with it। एक चीज हो सकती है, अगर मेसन माउंट आ गया तो ज़र्कज़ी की जगह हम स्वैप कर सकते हैं भाई। Cool, so this was the video guys, like, share, subscribe, see you, take care, bye bye।